देखेंगे। पहले तो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो रिकॉर्डेड सेशन स्टार्ट कर दिए। सो ये चीज को हम फंक्शंस को हम वन वाइज वन करके देखेंगे और इसको भी समझते हैं कि फंक्शन आखिर होता क्या है। और इससे भी हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड देन असाइनमेंट्स जो आपको मिलता है वो चीज आप कंप्लीट करिएगा। सो एक बार सभी लोग बताओ, जितने भी असाइनमेंट्स मिला है सभी लोग कंप्लीट किए हैं या नहीं? कंप्लीट किए हैं या नहीं, जस्ट एक बार बताओ। जितने लोग भी असाइनमेंट्स मिला है, सो सी गाइस आप लोग को करीब 20 से 30 दिन आपको सिर्फ सारे नहीं, सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है, बिकॉज आपको टाइम तो प्रॉपर मिलता है और असाइनमेंट्स कंप्लीट करना कंपलसरी है। ठीक है, तभी आपको जो सर्टिफिकेट होगा ना इंटर्नशिप लेवल का मिलता है। और आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा सो जावास्क्रिप्ट पढ़ाने के बाद और कुछ और भी टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद, तो वो रिलेटेड आपको कुछ प्रोजेक्ट भी बनाने पड़ते हैं। तो वो चीज आपको करना कंपलसरी होगा। ठीक है, सो ऑलरेडी ये चीज करना सबको कंपलसरी है, तो सब लोग वो चीज पे ध्यान दीजिएगा। और जितने भी असाइनमेंट्स हैं सबको अपना टाइम पे अपलोड कर देना ही है। ठीक है, चलो ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। और इसमें पढ़ते हैं कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शंस होता क्या है, जैसे कि वो ब्लॉक ऑफ कोड पढ़ रहे थे ना, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, इसी तरह से ये भी ब्लॉक ऑफ कोड के ही तरह काम करता है और उसी की तरह परफॉर्म करता है, बट ये थोड़ा सा अलग चीज है। और बेसिकली इसको हम बहुत ही क्या बोलते हैं ना, इसको हम बहुत ही अच्छा लेवल पे यूज करते हैं फंक्शंस को, और फंक्शंस को सीखना ये कंपलसरी ही होता है। ठीक है, तो ये सबको आना चाहिए और फंक्शंस अपने अनुसार से ही काम करते हैं, कैसा वो चीज हम अभी बताते हैं। देखो क्या है। सो ए फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि ये इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम को अगर कराना है हमें, कोई भी स्पेसिफिक टास्क कराना है हमें, जैसे कि कोई हमें एडिशन कराना है, सिर्फ वही ऐसा है ना। सपोज डेट ऐसा समझो कि एक मशीन है, देखो सपोज ये एक मशीन है जो जूस निकालता है कोई भी फ्रूट्स का। तो वो जैसे कि अगर ये कोई भी फ्रूट्स का, जैसे कि आप ये ले लो कि ये ऑरेंज का जूस निकालता है, तो ये सिर्फ ऑरेंज ही का ये जूस निकालेगा। तो ऐसा ही इस मशीन का काम है और इस फंक्शन यही इसका फंक्शन है। तो सेम इसी तरह से आप अपने अनुसार से फंक्शन बना सकते हैं कि ये जो है ना एडिशन करेगा, दो भी कोई भी कंपोनेंट्स को ऐड करेगा या फिर मल्टीप्लीकेशंस करेगा या फिर डिवीजन करेगा, ऐसा करके टास्क रहता है। या फिर वालों को ऑन ऑफ करेगा, ऐसा करके टास्क रहता है। तो अलग अलग यूज में हम लोग अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार से फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज को देखेंगे बारीकी से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात करें कि फंक्शंस, देखो अगर फंक्शंस को अगर डायरेक्टली बात करें, अगर फंक्शंस को यूज कैसे करते हैं और यूज क्यों करना पड़ा। जैसे कि सपोज दैट हम अभी पहले टर्मिनल्स को ओपन करते। ठीक है, सो हम एक सेकेंड शो मोर ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे गए। ठीक है, और इसमें जाने के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शंस का हम एक फोल्डर्स ही बना लेते हैं सब कुछ। पहले पहले तो यही काम करेंगे, तो ये हम कट करते सब कुछ। ये बहुत सारा जो ओपन है इसको कट कर लिए। अब इधर हम क्या एक फोल्डर्स को बनाएंगे। सो यहाँ पे ये फोल्डर्स इस तरह से नहीं बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे जाके अब क्या करेंगे, FUNCTION फंक्शन, CTION फंक्शन क्लास, ऐसा करके। और जैसे ही फंक्शंस बन जाएगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हम index.html, ये तो जरूरी है। और एक जो मेरा रहेगा भाई app.js, ठीक है। सो ऐसा करके हम बना लिए। इसके अंदर मेरा बॉयलर प्लेट बेसिक्स रहेगा जो हमेशा की तरह यूज करते हो, और इसके अंदर मेरा क्या रहेगा, स्क्रिप्ट टैग से यूज करेंगे हम अपने, क्या यूज करेंगे। सो जस्ट app.js ये चीज यूज कर लिए। और इसके अंदर हम अब इसको हम रन करते हैं पहले कंसोल में। तो जस्ट कंसोल भी ओपन कर लिए। ठीक है, कंसोल भी पहले ओपन कर लेते हैं।
चलो ओपन विद द लाइव सर्वर कर लिए, यहाँ पे इतना तक तो सबको आता ही है। और बाद में, हाँ देखो चलो यहाँ तक तो क्लियर है ना सभी लोग को। यहाँ करने के बाद अभी जैसे कि अगर सपोज दैट हम यहाँ पे लॉग में जाके सपोज हेलो को प्रिंट कराते बार बार जाके हेलो को प्रिंट करा रहे, जैसे कि हमें हेलो 4 टाइम्स चाहिए। और सपोज ऐसा मानो ना कि ये जो हेलो है ऐसा करके हम तो अभी हेलो करके प्रिंट कर रहे हैं। सपोज ऐसे को कहीं पे रहता जैसे कि वो बोले ना कि अगर जैसे कि गुड मॉर्निंग करके रहता है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे गुड MORNING, सो यहाँ पे गुड मॉर्निंग है। और बार बार ये गुड मॉर्निंग हमें प्रिंट कराना हो, जब भी यूजर्स को मॉर्निंग हो तो दिखाना हो, तो सपोज हम जो भी चीज बनाते हैं उसमें हर बार क्या लिखना पड़ेगा, सेम कोड को रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। सो सेम कोड को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये यहाँ पे गुड मॉर्निंग, बट सेम चीज को अगर हम क्या करते हैं विद फंक्शन प्रोसेस से एक बार फंक्शंस बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं रीयूजेबल करते हैं, मतलब एक बार फंक्शंस बना लिए और जब भी मेरा क्या आएगा, मेरा फंक्शंस का यूज होगा। जैसे कि मान के चलो हमें एक बार हमने मशीन बना लिया और मशीन बनाने के बाद सपोज मशीन बन गया, तो जब भी हमें चाहिए कि हमें ये गन्ना का जूस निकाल दे, तो हम मशीन का यूज कर लेंगे, कॉल करेंगे उसको, ऐसा समझ सकते हैं कि उसको बोलते हैं कॉल करना। सो फंक्शंस को कॉल करेंगे और ये चीज काम करेगा। जैसे ये गुड मॉर्निंग का फंक्शन हमें बनाना है कि बार बार गुड मॉर्निंग को प्रिंट करवाए, तो सपोज उस तरह से ही कर सकते हैं। सपोज एडिशंस का कैलकुलेटर ऐप बना सकते हैं, तो वो चीज फंक्शंस में यूज करते हैं हम लोग। और बेसिकली इसी के लिए यूज किया जाता है कि आप कोड को रियूजेबल बना सके, बार बार कोड को लिखना ना पड़े। सेम प्रोसेस को हम देखते हैं इसको अभी करके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। सो पहले यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस कैसे ये चीज होता क्या है। तो देखो यहाँ पे फंक्शंस लिखते कैसे हैं, तो ये चीज को दिखाते हैं पहले आपको कि यहाँ पे फंक्शंस का ये जो ग्रीट है ना, ऐसा नहीं समझना कि ये ग्रीट आपको कंपलसरी देना होता है। ये कितने लोग ये भी सोचते हैं सर आपने ग्रीट दिया था हमें ग्रीट देना पड़ेगा, हाँ ये फंक्शंस ये जरूरी है। सो एरो फंक्शंस यूज करेंगे तो ये भी कंपलसरी नहीं होता। हाँ बट ये चीज फंक्शंस जरूरी है कि आपने फंक्शंस बना रहा है तो ये फंक्शंस ये जरूरी है। ग्रीट नाम का एक फंक्शन है, ग्रीट मतलब कुछ ऐसा करके, ये जैसे कि हेलो वर्ड्स होता है ना, सेम इसी तरह से जब भी फंक्शन सीखते हैं तो ऐसा करके ग्रीट का यूज करते हैं। हाँ बेसिकली सभी जगह यही चीज लिखा रहता है। तो यहाँ पे आप अपना नेम के अनुसार से फंक्शंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब कि हेलो गुड मॉर्निंग करके ये चीज आप अपना फंक्शंस का नेम अपने अनुसार से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स करके लिखा है, आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं गुड मॉर्निंग करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और सपोज दैट गाइस कि ये जो चीज है आप जिस तरह से कर लिए तो ये प्रिंट अभी नहीं होगा। जैसे कि अब हमें ये फंक्शंस का यूज करना है, जैसे कि हमें जब चाहिए कि फंक्शंस का ये हमें अब काम हो, मतलब कि ये हमें जब भी कॉल करना पड़े, जैसे कि एक ग्रीट और यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज किया ना तो ग्रीट फंक्शंस करके, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, फंक्शंस कॉल बोलते हैं। और जैसे ही फंक्शंस कॉल करेंगे तो ये मेरा क्या आएगा, हेलो स्टूडेंट्स करके यहाँ पे प्रिंट होगा। सो राइट ना, इतना इजी सा है और भी ज्यादा कुछ नहीं है। सो धीरे धीरे चीजों को जाके वो अपने अनुसार से आप हार्ड लेवल पे कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने का चीज नहीं है और बेसिक सा चीज है। और जैसे कि हम अभी करके दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे फंक्शंस, यहाँ पे ग्रीट GREET, ये अपने अनुसार से यहाँ पे नाम रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो हम दिए आपको ये देना ही है। और यहाँ पे हमने लॉग में कुछ भी लिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज दैट गाइस कि हम यहाँ पे गुड मॉर्निंग ही प्रिंट कराते हैं, गुड MORNING। सो ऐसा करके, तो ये चीज देखो अभी ये चीज काम नहीं करेगा, अभी ये काम नहीं करेगा। और सपोज ये जो है ना एक फंक्शंस हम बनाए हैं, ऐसा क्या फंक्शन बना लिए, ये फंक्शन ऐसा है कि ये जब भी ग्रीट को कॉल करेंगे, सो जब भी ग्रीट को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये हमें क्या दिखाएगा, ये हमें दिखाएगा गुड मॉर्निंग करके। कैसे वो चीज देख लो, यहाँ पे ग्रीट दिए और ग्रीट के बाद यहाँ पे इस तरह से हम इसको कॉल कर दे, देखना। सपोज यहाँ पे जैसे ही इसको कॉल किए तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग को दे रहा है। सपोज दैट गाइस कि आपका कोड बहुत ही लॉन्ग है और उसमें यहाँ पे तो आप प्रिंट करवा लिए। सपोज दैट यहाँ पे आपने कुछ और भी लिखा, और जैसे कि लेट A = 5
और ऐसा करके कुछ भी आप लिख रहे हैं, एंड देन लेट बी इक्वल टू 6 लिख रहे हैं। ये करने का मतलब क्या है कि हम अभी बता रहे हैं, और हम क्या करते हैं, कंस लॉग में जाके दोनों को प्रिंट करवाते हैं ए प्लस बी करके। तो ऐसे ही प्रिंट करवाएंगे तो ये चीज देगा। और सपोज देखो ये दोनों का 11 दिया ना, और सपोज हमें यहाँ पे इसके बाद जस्ट चाहिए कि हमें फंक्शंस को कॉल करना है, तो क्या ये इसका ये चीज क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा या नहीं, जस्ट आप लोग बताना। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे तो प्रिंट करेगा ही करेगा। यहाँ पे ये 11 के बाद प्रिंट करेगा या नहीं। तो क्या आपका जस्ट आप कमेंट में जल्दी से बताना कि यस या नो। एक बता रहे यस, एक बता रहे हैं, चलो ठीक है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करो। प्रिंट करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से बताना है सभी लोग को, यस या नो। चलो देखते हैं एक बार। सो गुड मॉर्निंग प्रिंट कर रहा है, सो दैट मीन्स का इसी को बोलते हैं रीयूजेबल, मतलब कि आप एक बार फंक्शंस को बनाते हैं एंड देन बार बार जब भी यूज करना हो, कि हम चाहते हैं कि ये जब भी ऐड कर दे तो इसके बाद हमें एक बार फिर से गुड मॉर्निंग दिखा देना है। सपोज दैट आपका कोड्स और भी कुछ स्ट्रांग हो और उसमें लॉजिक हो कि यहाँ के बाद फिर से जब भी यूजर्स के जाए तो एक बार ऐसा कुछ करके ये दिखाना है, या फिर आपको इस फंक्शंस को कॉल करना है। क्या बोलते हैं, फंक्शंस कॉल, इसको याद रखना सभी लोग, क्या बोलते हैं, FUN, FU, सॉरी, 1 सेकेंड, FUNCTION, फंक्शंस कॉल, ऐसा करके। तो ये चीज समझ में आया ना, जस्ट यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो जस्ट आप बता सकते, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें बोल सकते, देन हम आपका फिर से हेल्प करेंगे इस चीज को समझाने में। देन अभी ये टॉपिक्स क्लियर है या नहीं, जस्ट कमेंट इट गाइस। ओके, ऑल क्लियर, चलो ठीक है। सो नेक्स्ट वन क्या बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो करीब स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता। क्या नहीं समझ में आता, एक बार पहले इस टॉपिक्स पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जाएंगे। प्रैक्टिकली जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। देखो क्या है, पहला तो आर्गुमेंट्स आर द इनपुट्स वैल्यू पास्ड इनटू फंक्शंस टू परफॉर्म ए टास्क यूजिंग द दोज वैल्यू। जैसे कि मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वर्ड्स है आर्गुमेंट्स का करके। सो आर्गुमेंट्स क्या होता है, फंक्शंस में आप अपना आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। कैसा आर्गुमेंट्स किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं हम। आर्गुमेंट्स का मतलब ये भी समझ जाएंगे, बहुत इजी चीज है। तो देखो फंक्शंस तो यहाँ पे जिस तरह से आप देते थे, यहाँ पे ग्रीट यूजर करके आप यहाँ पे बनाया है, ग्रीट करके बनाओ, ग्रीट यूजर्स करके बनाओ, ये डजेंट मैटर गाइस। बट यहाँ पे ग्रीट यूजर्स करके एक फंक्शन नेम दिया है, इसको बोलते हैं फंक्शंस नेम, ठीक है। और नेम के अंदर ये पैरामीटर्स में नेम पास किया, देखो यहाँ पे नेम पास किया, आप अपने अनुसार से क्या पास कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पास किया है, नेम। तो और नेम पास करने पे इसी को बोलते हैं पैरामीटर पास करना है। यहाँ पे क्या पास किया है, इसको बोलते हैं फंक्शंस पैरामीटर। ये जो पास किया है ना फंक्शन, जैसे कि देखो अब इसके अंदर जैसे कि जाएगा इस ब्लॉक ऑफ कोड में, तो कंसोल डॉट लॉग करके हेलो, हेलो तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा। और प्लस ये जो है ना, ये प्लस यहाँ पे दे दिया है नेम। तो ये जब भी कॉल करेंगे, जब भी कॉल करेंगे और उस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज लिख देंगे, जो भी यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो नेम यहाँ पे समझ के ये क्या करेगा, कॉल करेगा। तो इसी को बोलते हैं पैरामीटर पास करना। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे हेलो गौरव करके प्रिंट करेगा। जैसे कि आप अपना नाम यहाँ पे, जैसे कि आप नाम दे दिए, तो आप आपका नाम लेके वो चीज प्रिंट करेगा। जैसे कि जो यहाँ पे इनपुट में जाएगा वही चीज आपको देगा। जैसे कि यहाँ पे गौरव है, कल को कोई और रहता, कल को कोई महिमा, एंड देन अदर सोनू, एंड देन आशुतोष, कोई भी है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे जो भी रहता तो गुड मॉर्निंग लिखाना है, कि हमें गुड मॉर्निंग दिखाना है, गुड मॉर्निंग आशुतोष, गुड मॉर्निंग महिमा, ऐसा करके गुड नाइट करके दिखाना है। तो सपोज यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शंस पैरामीटर्स को पास करते हैं, राइट ना। तो ये चीज को पास करते हैं और जो भी यहाँ पे जाएगा, सो यहाँ पे वो चीज करके यहाँ पे प्रिंट करेगा। और दैट्स इट गाइस, इसी को कहते हैं हम फंक्शन पैरामीटर्स। और धीरे धीरे ये भी चीज को यूज करना आप लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है या नहीं, जस्ट बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं। अभी हम ट्राई करके एक बार जस्ट देख लेते हैं, देख ले क्या इसको ट्राई करके। चलो ये चीज को हम ट्राई करके देख लेते हैं, हम इसको जस्ट एक कॉपी कर ले, बेटर होगा जल्दी से।
हाँ देखो कॉपी कर लिए इसको जस्ट, और यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम क्या करते, यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेस्ट कर दे। क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सपोज दैट हमें हेलो नहीं चाहिए, हेलो नहीं चाहिए, यहाँ पे गुड मॉर्निंग चाहिए, गुड, सो यहाँ पे गुड मॉर्निंग ही चाहिए। सो गुड MORNING, मॉर्निंग करके, और सबका नेम प्रिंट करवाए। तो ये क्या करेगा, ये ऐसा फंक्शंस है, गुड मॉर्निंग गौरव करके देगा। कल को कोई और भी आ जाए तो उसका नाम देगा। जैसे कि सपोज टोनी, तो यहाँ पे अलग ही नाम देगा, टोनी, गुड मॉर्निंग टोनी करके। तो ये पैरामीटर्स है, और करीब ये चीज भी सबको समझ में आ गया होगा। सो ये चीज समझ में आया या नहीं, फंक्शंस पैरामीटर्स में अगर कोई दिक्कत हो तो आप जस्ट बता सकते हैं, देन यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं। FUNCTION फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स ARGUMENTS, यहाँ पे इस तरह से हमने कमेंट्स आउट भी कर दिया। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, अब फंक्शंस पैरामीटर्स है। चलो ऑल क्लियर है, ये चीज हम समझ गए। नेक्स्ट वन गाइस कि हम क्या सीखने वाले हैं, फंक्शन विथ रिटर्न्स कीवर्ड। रिटर्न्स कीवर्ड भी आता है फंक्शंस में, और रिटर्न्स कीवर्ड का कंसेप्ट क्या होता है, मेनली कंसेप्ट को ही सीख रहे हैं ना। तो ये चीज क्या है, फंक्शंस विथ रिटर्न्स कीवर्ड क्या है, द रिटर्न्स कीवर्ड सेंड द बैक द रिजल्ट फ्रॉम द फंक्शंस सो वी कैन यूज इट लेटर। जैसे कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ, फंक्शंस रिटर्न्स कीवर्ड एक होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है, फंक्शंस बनाया गया है, और जैसे कि हम बता रहे हैं ना, एडिशंस करके सब्ट्रैक्ट करके आप बना सकते हैं। उसी तरह से एक ऐड करके एक फंक्शंस बनाया है, जो क्या करेगा, ये ऐड करेगा। और इसमें जो आर्गुमेंट्स आप पास किया ना, इसको आप क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। अभी से ही ट्राई करेंगे। तो ए और बी को पास किए हैं, और रिटर्न्स का यूज कर रहे हैं, क्या, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। पहले रिटर्न में क्या कर दिए, रिटर्न करके दिए हैं ए और बी। तो ये ऐसा फंक्शन है कि जब भी ए और बी को देंगे, जब भी ए और बी को देंगे, तो क्या करेगा, दो वैल्यू को देंगे, क्या करेगा, ए और बी, तो दोनों को क्या करेगा, एडिशंस करेगा। जस्ट ये चीज समझ रहे ना, दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ये चीज अभी हम देखते हैं कैसा करेगा। तो जस्ट एक बार इससे भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, देखना सभी लोग। चलो इसको हम जस्ट यहाँ से कॉपी करते, कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे हम पेस्ट। तो जैसे ही देखो, एक हम फंक्शंस बनाए, फंक्शंस के बाद ऐड किया, क्या किए, ऐड, ऐड नेम दिए हैं, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। और देखो अगर समझ में नहीं आए तो हम इसको समझाने का प्रयास करते। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको 24 लाइन पे। इस ब्लॉक ऑफ कोड में ये फंक्शंस का नेम ऐड दिया है, और ए और बी करके आर्गुमेंट्स पास किए हैं। और इसमें ए रिटर्न ए और बी की है। सपोज डेट गाइस कि आप लोग, हाँ, इसके बाद हम कहे हैं कि लेट रिजल्ट करके एक हम वेरिएबल बनाए, और जिसमें कहे कि ऐड करना, ऐड फंक्शंस का यूज किया। ऐड आर्गुमेंट्स में क्या लिखे, 4 और 5। अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर 6 और 5 लिखते, और देन कंसोल डॉट लॉग करके रिजल्ट प्रिंट करते, देन क्या आउटपुट आने वाला है, जस्ट आप लोग कमेंट कीजिएगा। 11, चलो ठीक है। सो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर सपोज दैट हम कुछ यहाँ पे चेंज करें तो क्या ये चीज आप बता सकते क्या, ऐसा करे तो क्या आएगा इसका आउटपुट, अब बता सकते क्या इसका आउटपुट क्या आएगा। जल्दी से बताना इसका आउटपुट क्या आने वाला है। हाई पांच, देखते हैं सब, बहुत अच्छा। देन ये चीज समझ में आना। तो ये क्या करता है, कॉन्केट करके एक हम चीज बताए थे, ये क्या कर रहा है, ये चीज कर रहा है, ठीक है। सो दो दो रिटर्न्स को एक साथ क्या कर रहा है, एडिशंस कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे, ये हम यहाँ पे जैसे कि GAURAV गौरव देते, और सपोज सेकेंड वन गाइस की हम यहाँ पे SHAKTI शक्ति देते, देन यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है, अब बताओ।
तो ये क्या है ना, रिटर्न्स कीवर्ड्स का यूज बता रहे हैं कि आप रिटर्न्स कीवर्ड यूज करके आप इस तरह से बना सकते हैं। एंड देन इस फंक्शंस के अंदर आप बहुत सारा कंडीशन, इफ एल्स, व्हाइल लूप्स और लॉजिक ये वगैरह आप ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नल, आप अपने अनुसार से कि हमें ऐसा चाहिए तो ऐसा चाहिए, तो वो अनुसार से आप इस फंक्शंस में ऐड कर सकते हैं कि इस फंक्शंस में ओनली फॉर यही जाएगा, नंबर्स जाएगा, करेक्टर्स नहीं जाएंगे। तो ऐसा करके आपको यहाँ पे कंडीशन बेस्ड लगाना होता है। एंड देन क्या आप सोच रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से वो फंक्शंस टाइप का एक बनाना चाहते हैं बटन, कि बार बार वो हमें यूज कर सके वैसा चीज को। तो ये चीज देख सकते हैं ना, यहाँ पे गौरव सभी, देन क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, कोई भी फंक्शन हो, देन अभी तो मेरा कंडीशन नहीं लिया, तो ये चीज करके एडिशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर्स को ही ऐड कर रहा है, दोनों चीज को ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया या नहीं, जस्ट ये बताओ सभी लोग को, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक अगर फंक्शंस में रिटर्न्स कीवर्ड क्लियर हो तो चलो ठीक है, रिटर्न्स कीवर्ड भी क्लियर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ने के बाद मेरा क्या है नेक्स्ट वन, हाँ स्कोप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्कोप क्या होता है, रेफर्स टू वेयर वेरिएबल, वेरिएबल टू एक्सेसिबल इन द कोड। जैसे कि सपोज दैट कि आपको क्या समझाना चाह रहे हैं हम, स्कोप का मतलब, हाँ यहाँ पे स्कोप का मतलब है ना कि जैसे कि यहाँ पे देखो लेट एक्स इक्वल टू 10 है। स्कोप का मतलब पहले जैसे कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगर जैसे समझ रहे थे ना, कि मानकर चलो एक डब्बा है और इस डब्बा के अंदर ही कोड है, तो ये एक तरह से ये मशीन बन गया, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। तो स्कोप ऑफ कोड का मतलब जैसे कि क्या होता है, कि जैसे कि इसमें क्या बता रहा है फर्स्ट एग्जांपल में, कि x करके लेट x इक्वल टू 10 मान है, और इस फंक्शन टेस्ट में फंक्शन टेस्ट करके क्या बनाए हैं, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम टेस्ट है। और क्या किए हैं, लेट बाई करके हम 20 लिखे हैं, क्या लिखे, लेट बाई इक्वल टू 20। एंड देन कंसोल डॉट लॉग करके एक्स दिए, क्या कर दिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है। तो ये जो स्कोप होगा ना, इसमें हम कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे क्या दिए, एक्स दिए, ये याद रखना, ये वाला एक्स दिए हैं और इस एक्स को कह रहे हैं कि प्रिंट कराओ, और क्या कर दिए, टेस्ट को करते हैं फंक्शन कॉल। तो देन गाइज ये जो कॉलिंग है यहाँ से ये कॉल करेगा, एंड देन इसे बोलते हैं स्कोप में कि ग्लोबल स्कोप। जो भी चीज ग्लोबली, स्कोप का मतलब आप सी लैंग्वेज में भी कुछ लोग अगर पढ़े होंगे तो समझे होंगे, कि जो ग्लोबल से कोई चीज एक्सेस कर ले, मतलब कि ग्लोबल का मतलब ऐसा नहीं समझना, ग्लोबल का मतलब समझना है कि आपको ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर वाले चीज को आप फंक्शंस के अंदर एक्सेस कर रहे हो। जैसे अगर आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है तो हम वही चीज करते हैं, जैसे कि हम ये कोड्स को हम पहले कॉपी पेस्ट करते हैं और उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं कैसा ये। आ, एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है, ये कॉपी कर लिए, और कॉपी करने के बाद हम अपने VS कोड में इसको रख लेंगे, VS कोड में रख लेते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये ग्लोबल स्कोप है, इसको कहते हैं ग्लोबल। जैसे कि अगर ये शुरू में ही रहता ना, सपोज इसको कंट्रोल एक्स करते और यहाँ रहता, सपोज मानकर चलो यहाँ है, कहीं भी हो, ये ग्लोबली स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, इसको कहते हैं ग्लोबल स्कोप। और ये फंक्शंस का ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ऐसा करके। और कहे हैं कि एक्स को यहाँ पे क्या करो, बाई को नहीं दिए, याद रखना बाई को नहीं दिए, कहे कंसोल डॉट लॉग करके एक्स को यहाँ पे क्या करो, रेफर करो, मतलब उसको एक्सेस करो, ऐसा करके आप समझ रहे होंगे। तो आ, कहेगा कि ये जो चीज है ना, आप इसे हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप, ये चीज याद रखना है। फंक्शंस में ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ये चीज सबको पता होना चाहिए। तो देन गाइस की अगर ये चीज को प्रिंट कराए तो ये क्या प्रिंट होगा, जस्ट आप लोग बता सकते हैं ना। अगर टेस्ट फंक्शंस को अगर प्रिंट करवाए तो ये क्या भी प्रिंट होने वाला है, बताओ सभी लोग। क्या प्रिंट होगा जल्दी से, अभी क्या प्रिंट होने वाला है? अगर समझ रहे हैं तो जस्ट बता सकते हैं 10, बहुत ही अच्छा, चलो।
तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। ये 10 को प्रिंट करेगा। सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी जैसा कि यहाँ पे रहता, तो वो चीज को ग्लोबली एक्सेस करे। सपोज ए को हम चाहते हैं कि ए को एक्सेस करे, तो यहाँ पे ए को भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ए को एक्सेस करेंगे, अगर ऊपर में है कुछ तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। 5 आ गया ना, तो उसको ऐसे ऐसे। तो ये होता है ग्लोबल। एक और स्कोप है जिसके ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसको बारे में हम समझा देते हैं। फिलहाल उसका एग्जाम्पल किस तरह से दिए हैं, देखो। हाँ, ब्लॉक स्कोप। ये ब्लॉक स्कोप बहुत ही इजी है, आप लोग को 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसा कि हाँ, यहाँ पे दिखाते हैं कैसा करके ये चीज है। इसको कॉपी किए ना, और इसको कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे पेस्ट करो। और देखो ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये मान कर चलो, ऐसा सोचो कि ये जो हम फंक्शंस बनाए थे, ऐसा समझो। इसको हम कमेंट करते हैं। ये फंक्शंस बनाए थे, ये फंक्शंस के अंदर बाई है। याद रखना, ये फंक्शंस के अंदर बाई है। और इसी तरह से एक हम क्या किए ना, एक हम करली ब्रेसेस के अंदर हम एक लेट इक्वल टू 5 लिए, और कंसोल डॉट लॉग करके 5 ए को प्रिंट करे, देन 5 प्रिंट करेगा। ये बहुत ही अच्छा चीज है। और यही चीज को अगर सपोज डैट, अगर ये चीज को पहले हम हटा लेते, ये वगैरह को, इसको हम जितना भी ऊपर का है ना उसको हटा लेते, बाद में दिक्कत ना दे इसीलिए। चलो ये भी ग्रेड फंक्शंस को हटा लो। हाँ चलो, हट गया सब कुछ। तो इसका कहने का मतलब है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड का अंदर है। अब ये जो कह रहा है ना, ये भाई साहब कह रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है। और हम कंसोल डॉट लॉग को ए को मानकर प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे ही करेंगे ना, तो ये कहेगा कि नहीं, आपका एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? अगर कोई भी चीज आप ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है ना, तो उसको आप प्रिंट नहीं। जैसे कि सपोज डैट गाइस की, 1 सेकेंड, क्या कहना चाहते हैं, देखो। जैसे कि सेम यही चीज रहता, और ये पहले ग्लोबली तो स्कोप कर लिए थे, ग्लोबल में स्कोप कर रहे थे ना। मगर सपोज दैट ये फंक्शंस के अंदर बाई है, और ये बाई को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे, तो क्या ये होगा या नहीं? ये होगा या नहीं, जस्ट बताओ सभी लोग। कंसोल डॉट बाई कर दिए तो ये प्रिंट होगा या नहीं? इसका आंसर क्या आने वाला है, ये देखो। इसका आंसर क्या आने वाला है, जस्ट जल्दी बताओ सभी लोग। एक बोल रहे हैं यस, चलो और बताओ। चलो, एक ही लोग कमेंट ही करते हैं, यस नहीं नो आएगा। क्यों? क्यों? ये अभी बता रहे हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर है। देखना, समझना। यही ब्लॉक स्कोप का हम समझा रहे हैं, मतलब ये ब्लॉक स्कोप का अंदर है। ये तो ऑलरेडी फंक्शंस के अंदर दिया गया है, और फंक्शंस के अंदर जाके और बाहर वाला चीज को अगर आप करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो कहेगा नहीं, ये चीज हमें नहीं जरूरत है आपका, हम ऐसा करने नहीं देंगे। ठीक है? तो ये कभी एक्सेस नहीं करने देगा। आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे लेट, यहाँ पे जैसे कि लेट, ये फंक्शंस के, हाँ, ये जब होता कि आप फंक्शंस के बाहर बनाओ, जैसे कि यहाँ पे लेट, सपोज लेट जेड इक्वल टू आप बनाते हैं यहाँ पे 12। ठीक है? और 12 बनाने के बाद अब कहीं भी एक्सेस करो ना सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे करो, और यहाँ पे जेड को प्रिंट कराओ, सपोज ये चीज 12 आंसर्स देगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ए इज नॉट ए डिफाइंड, ए का बात कर रहा है। सो 1 सेकेंड, ऑलरेडी हमने, हाँ, ये चीज को पहले हटा देते सब कुछ को। हम्म, देखो, देखो ये 12 दे रहा है ना, 12 देगा। फंक्शंस के अगर बाहर, फंक्शंस के बाहर हो 12 तो देगा। मगर सेम चीज अभी देखना, कंट्रोल एक्स करते सेम चीज को हम यहाँ पे फंक्शंस के अंदर पेस्ट करते। समझना क्या क्या कहना चाह रहे हैं। फंक्शंस के अंदर है ना, अब यही चीज को जेड को प्रिंट करा दे रहे हैं। देखो क्या होगा, जेड इज नॉट ए डिफाइन। अब जेड को डिफाइन ही नहीं कर रहा है। और देखो जेड को जैसे ही फंक्शन से बाहर निकाल के कोशिश करते हैं एक्सेस करने का,
फंक्शन से बाहर निकाल के कहीं भी पेस्ट करो, अब ग्लोबली ये एक्सेस कर लेगा, ये करेगा। तो ये है दोनों चीज कि आपको एक चीज पहले सिखाए कि एक होता है ग्लोबल स्कोप का मतलब, एक होता है ब्लॉक स्कोप का मतलब, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर है तो जस्ट अभी फिर से बताना है आपको, हम वो चीज को फिर से अभी क्लियर करेंगे, राइट ना। तो जल्दी से एक बार बताओ, अगर क्लियर है तो एसी टाइप करना, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से जस्ट ये रिपीट का बोलना है, हम रिपीट करेंगे। चलो ऑल क्लियर ना, चलो इसी तरह से। और इसी में एक और है, जैसे कि क्या बताएं, हाँ लैक्सिकल स्कोप करके। सो इसमें क्या है, लैक्सिकली जैसे कि ये जो होता है ना इनर करके, ये चीज फॉलो रूल्स करता है, जैसे कि यहाँ पे ऑटर इनर करके है। यहाँ पे देखो, पहले देख लेते हैं। सो इनर फंक्शंस कैन एक्सेस द वेरिएबल फ्रॉम द आउटर फंक्शंस। ये चीज थोड़ा सा देखो क्या है, देखते हैं अभी। वन सेकेंड, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे ये पहले क्या बता रहा है, शुरू से समझना है। पहले एक ऑर्डर फंक्शंस बनाया, ध्यान से समझेंगे क्या है प्रोसेस। एक फंक्शंस बनाया जिसका नाम ऑर्डर धरा, ये ऑर्डर मतलब कि पूरा बाहरी के बताया, तो ये ऑर्डर नाम रख दिया। सपोज दैट इस फंक्शंस के अंदर लेट एक्स इक्वल टू 10 दिया, और फिर से इसके इसी के अंदर ध्यान देने वाला चीज यही है, इसी के अंदर एक फंक्शंस को डिफाइन किया, इसी के अंदर, यानी कि आपको बाहर में इसी के अंदर, और क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करके एक्स को प्रिंट कराने का कोशिश किया। कहा, ये वाला एक्स को ध्यान देने वाला, ये चीज को ध्यान देना, ये एक्स को यहाँ पे प्रिंट कराया। तो क्या हुआ, ये जो आउटर फंक्शंस के था इसमें इनर फंक्शंस में, तो ये प्रिंट होके आएगा। अब इसके अंदर ये चीज को प्रिंट करा रहे हैं इनर को, तो प्रिंट होगा। तो इस तरह से अगर प्रोसेस करें, आउटर को प्रिंट करा, जस्ट ये चीज को हम ना एक बार हम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना VS कोड में, तब ज्यादा बेटर से समझ में आएगा आप लोग को। देखो कैसा काम कर रहा है ये, बताना क्या काम करेगा ये थोड़ा सा। इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है, बट समझ में आ जाएगा, देखना है। इसको हम तब तक हटा देते हैं सब कुछ को प्रॉपरली, ये भी हट जाओ, ये सब कुछ हट जाएंगे। हाँ, यहाँ से आ जाओ। यहाँ के बाद हम ये चीज को देखो। पहला चीज पहला चीज समझना है कि एक फंक्शंस बना है, उसके अंदर दो, उसके अंदर एक फंक्शंस बना हुआ है, इसको तो पहले हटा ही लो। पहले देखो, ये आउटर फंक्शंस के अंदर सब कुछ है, आउटर फंक्शंस के अंदर सब कुछ है, ये समझना, आउटर फंक्शंस के अंदर सब कुछ है। ये रहा इनर फंक्शंस, इनर फंक्शंस के अंदर ये है। तो आउटर फंक्शंस जो बनाया, इसके अंदर जस्ट क्या किया, x इक्वल टू 10 लिख दिया, और इनर फंक्शंस को क्या लिखा, इनर फंक्शंस में x इक्वल टू कहा कि कंसो इनर फंक्शंस में लाके x को प्रिंट करने का यहाँ पे मौका दिया। और क्या किया, इनर को हम क्या करते हैं, इनर को जस्ट हम कहे कि इनर वाले फंक्शंस को प्रिंट करो, तो क्या करेगा, इनर वाले फंक्शंस को प्रिंट करो। तो ये देखो क्या प्रिंट करता है, यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा। बट यहाँ पे ऑर्डर वाले फंक्शंस को अभी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमें अभी प्रिंट कराया ही नहीं है। जैसे ऑर्डर ऑर्डर को प्रिंट किया, क्या ऑर्डर को भी तो हमने यहाँ पे जस्ट ये चीज फॉलो किया था ना, ऑर्डर को भी कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर को भी कॉल कर रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं लैक्सिकल और स्कोप करके। धीरे धीरे यूज करेंगे ना तो आप लोग समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऑर्डर को भी हम कॉल कर रहे हैं, जस्ट गाइस की ऑर्डर को भी कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्डर कॉल, यहाँ पे ये चीज करके देखो ऑर्डर किस तरह से रेफरेंस दे रहा है यहाँ पे। सॉरी, 1 सेकेंड। यहाँ पे ये x इक्वल टू 10 है ना, ये 10 है, और इसको हम क्या करें, इनर के अंदर x को प्रिंट करा रहे हैं। और जस्ट ये क्या, यहाँ पे क्या हम फॉलो कर रहे हैं, ये ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को, और जस्ट ये ऑर्डर को ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट होके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रिंट होके ये चीज दे रहा है। और इसमें हम एक्सेस किए हैं इनर के अंदर, ये चीज करके इनर के अंदर हम ये चीज एक्सेस किए। तो ये जो होता है ना लैक्सिकली करके होता है। और सपोज इसमें अगर देखो, इसमें करके एक और हम इनर करके लेते हैं इसमें। तो ये क्या होता है, जस्ट यूज करोगे ना, एक दो असाइनमेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
तो ये करके, तो ये 10 करके ही प्रिंट होगा। देन ये कहता है लैक्सिकली यूज करना होता है, हमें क्या करना पड़ता है, लैक्सिकली यूज करना होता है। जब भी हमें लैक्सिकल स्कोप का यूज करना होता है, जब भी ऐसा कंडीशन हमें बनाना रहता है कि जब भी हम ऐसा चीज ले कि इसके अंदर हमें ये रूल्स फॉलो करना पड़े, तो आप इस तरह से ये क्या करते हैं, लैक्सिकली ये फंक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। देन यहाँ तक ये चीज क्लियर हो हुआ या नहीं? और जस्ट एक और लास्ट मेरा टॉपिक्स है, ये वो भी चीज को देख लेते। हाँ, फंक्शन एक्सप्रेशन है, नहीं समझे, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अभी, अगर फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो ना समझ में आ जाएगा। ये जो लैक्सिकली वाला चीज है ना, अगर आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे तभी हो सकता है समझ में आए। प्रॉब्लम्स हम आपको देंगे, वो उसको असाइनमेंट्स में रहेगा, तो ट्राई करना। जस्ट ये देखो, ये पहला चीज तो ये चीज समझना कि ये कंडीशंस क्या है, यहाँ पे एक अपर ऑर्डर फंक्शंस है, जो ऑर्डर फंक्शंस को ही अंदर सब फंक्शंस यहाँ पे दिया गया है, ऑर्डर फंक्शंस के अंदर ही इनर फंक्शंस है, ऑर्डर फंक्शंस के अंदर ही इनर फंक्शंस है। और हम यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू 10 लिए, क्या लिए हैं, लेट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। और इनर फंक्शंस में लाके उसको इनर फंक्शंस में हम यहाँ पे एक्सेस कर दिए, क्या कर दिए, इनर फंक्शंस में हम एक्स को यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे इनर फंक्शंस में रख दिए। तो ऐसा तो ये चीज हम क्या कर दिए, ऊपर से उठाए और इसके अंदर हम मान के चलो हम क्या करें, इस वाले फंक्शंस को, चीज कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज ध्यान देना अब कि हम क्या समझा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम नेस्टेड करके फंक्शंस बनाते हैं कि कुछ फंक्शंस का रूल इस वाले फंक्शंस में फॉलो करे, चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड करके, तो ये वाला रूल्स भी फॉलो करे। और ये जो हम फॉलो कर रहे हैं ये तो फॉलो करेगा ही जब हम इसको बुलाएंगे, तो ये तो, मगर कहते हैं कि ये समझो कि ओनली फॉर एक ही ऐसा रूल है ना कि इसको फॉलो करना है, इनर फंक्शंस में इसको फॉलो करना है, बाकी सब अगर और भी इसके अंदर कुछ काम दे तो नहीं करना है। बट ये कभी कभी होता है कि ये फंक्शंस का रूल जो है इसको एक्सेस करके तुम भी रख ले रहना, जब भी तुमको कॉल करेगा तो ये हर बारी ये आप टेंस को देते रहना, टेन देना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बस इतना ही समझो कि ये जो है कि इनर आउटर जो है कि अपना एक काम इसको भी दे दिया, और ये तो खुद संभाल ही रहा कि हमको तो जब कॉल करेंगे तो हम आएंगे ही आएंगे। बट ये जो है ना 10 प्रिंट काम कराने वाला आपका काम ये रहेगा, क्या काम रहेगा, 10 प्रिंट कराना आपका भी काम रहेगा। जब भी आपको कॉल करा जाएगा तो आप भी 10 प्रिंट कराना। सपोज दैट गाइस कि अगर लेट बाई इक्वल टू अगर हम यहाँ पे सपोज 12 दे, तो अब बताओ ये यहाँ पे हम इस वाले मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए ना, इस तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आ जाएगा, देखो अब समझ में आ जाएगा। अब हाँ ये चीज नहीं, हाँ ये बताओ अब क्या क्या आउटपुट आएगा, अब अपने से आप बता दोगे कि इसका आउटपुट सर ये आने वाला है। आउटपुट क्या आएगा, जस्ट आप एक बार गेस करो, उसके बाद आप खुद में समझ में आएगा। देखो आउटपुट गेस किए ना, ये चीज करके, तो ये आउटपुट गेस के यहाँ पे क्या आया, 10 ही आया। तो कुछ ऐसा काम है, ये चीज हम क्या कर रहे हैं, यही चीज को लैक्सिकली में डाल रहे हैं और ये इनर्स के अंदर है। बट हमें इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं ये जो है ना यहाँ पे, देखो उसको हम इसको किए और इसको हम यहाँ पे, अभी क्या आने वाला आउटपुट देखो, कुछ भी नहीं। तो ये जो है ना ब्लॉक्स के बाहर रहेगा तभी ये चीज होगा। तो ऐसा करके ये काम करता है, कुछ ऐसा काम हमें ये लैक्सिकल एक समझ में, अगर आपको ये चीज हम फीलिंग आपको बता नहीं पा रहे कि ये क्या एक्चुअली में काम क्या कर रहा है। सो अगर ये चीज का अगर एक एग्जांपल दो एग्जांपल अगर रहता ना तो वो चीज ज्यादा बेटर रहता। आपको क्वेश्चंस में ये चीज मिलेगा, बट ये चीज को यूज करेंगे तो ये चीज समझ ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि ये प्रॉपर हो क्या रहा है। एंड देन ये चीज का ऑप्शंस क्या है कि हम लैक्सिकली में लेके क्यों यूज करते हैं, नेस्टेड में लेके, ठीक है। देन देखो यहाँ पे अब इसको एक्सेस करेंगे, देन अब जाके ये चीज क्या होगा, ये प्रिंट आउट होगा, देन 10 and 12, समझ में आया ना। तो इस तरह से करके हम लैक्सिकली यूज करते हैं। तो प्रॉपर ये फंक्शंस इसको देता है कि ये ही इतना ही काम करना है और जब को आपको कॉल किया जाए।
तो ये होता है लेक्सिकल करके, ठीक है। सो अगर कुछ भी अगर यहाँ पे भी अभी भी कंफ्यूजन है तो आपको जस्ट प्रैक्टिस करना। और लेक्सिकली के बारे में से तो प्रॉपरली ब्लॉक स्कोप और क्या बोलते हैं एक और एक ब्लॉक था, एक और कौन था, ग्लोबल। दो चीज ज्यादा करके आपको यूज करना पड़ेगा लेक्सिकली। कभी कभी ऐसा रेयर केस में कंडीशन बन जाता है तो यूज करना पड़ता है, ठीक है। बट नॉलेज सबका रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज सबका रहना चाहिए, ठीक है। लास्ट वन क्या है हमारा, एक फंक्शंस है, फंक्शन एक्सप्रेशन। जैसे कि सिंपल में ये चीज समझो, इसको समझाने का भी ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे आप कोई भी चीज को वेरिएबल में स्टोर कराते थे ना, उसी तरह से आप फंक्शंस को भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्ट ग्रीट करके एक फंक्शंस बना के हाई देर करके ये चीज स्टोर करा लिया किसके अंदर, ये ग्रीट के अंदर। अब ये ग्रीट को ही कॉल करेगा, मतलब समझ रहे हैं ना इसको। फिर अभी ये मत बोलना कि ये भी इतना इजी समान, ये जो इजी चीज भी अभी नहीं समझ में आया। तो देखो ये फिर से कॉपी पेस्ट करके इसको भी एक बार हम जस्ट एग्जांपल देके समझा देते हैं। ये क्या है ना, यहाँ पे कंसोल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कॉन्स्ट ग्रीट करके एक है वेरिएबल, और इस वेरिएबल में एक फंक्शंस बनाए हैं। फंक्शंस मेरा क्या कर रहा है, हाई देयर करके प्रिंट कर रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा वेरिएबल है, इसको जब भी आप प्रिंट करेंगे ग्रिड को, तो मेरा क्या होगा, हाई देयर करके प्रिंट देगा। ये सिंपल सा चीज है, इसे ज्यादा समझने का भी जरूरत नहीं है। चल ये चीज क्लियर है या ये भी क्लियर नहीं है, जस्ट बताओ सभी लोग, ये क्लियर है या ना, यहाँ तक क्लियर है या नहीं। चलो ठीक है। सो ये कुछ भी करना नहीं है ज्यादातर आपको, ये कांस्ट करके अगर कभी कभी होता है ना कि आप एक वेरिएबल के अंदर ही एक फंक्शंस को ले लो, और फंक्शंस को आप इसको आप वेरिएबल्स को बार बार यहाँ पे यूज करते रहो, तो ऐसा करके स्टोर करा लेते हैं, बहुत बड़ा फंक्शंस बनता है, तब ऐसा करके करते हैं हम लोग। तो ये चीज करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और एक दो छोटा छोटा जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोग को और भी चीजों को, आदमी दो चीज से ही ज्यादा सीखता है। पहला तो एक टॉपिक्स को क्लियर होना चाहिए, टॉपिक्स में जो चीज है वो चीज क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज की ज्यादातर आदमी वैसा सीखता है ना कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में कुछ जैसे कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठा दे, एंड देन उसको कोड करते रहे, कोड में करते ये क्या है ये क्या है करके धीरे धीरे सर्च आउट करे, एंड देन सर्च करे, थोड़ा सा समझे कि आखिर ये क्यों यूज हुआ है, ये क्यों यूज हुआ है। तो ज्यादातर प्रोजेक्ट बनाते बनाते ही ज्यादा चीजों को क्लियर होता है। टॉपिक्स तो एक ऐसा चीज है कि आपको टॉपिक्स ही समझाया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में कुछ पता ही नहीं रहता। जब ज्यादातर डीप में सीखना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट लेवल पे ही आपको क्लियर होगा कोई भी चीज। तो प्रोजेक्ट हम आपको देंगे जस्ट इस मंथ के बाद, जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद हम वो चीज भी दे देंगे आप लोग को, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है ना सभी लोग को, जस्ट क्लियर है ना गाइस, एक बार जस्ट सभी लोग ऑल क्लियर करो, चलो ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लास में फिर से एक जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट सेशन में आएंगे, ठीक है। सभी को गुड नाइट, टेक केयर गाइस।